हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक मंच से कहते आ रहे हैं कि बिहार में किसी को भी पानी की दिक्कत नहीं होगी, चाहे कितनी भी गर्मी आ जाए, कितने भी जलस्तर नीचे चले जाएं, लेकिन हम लोग पानी की असुविधा कहीं नहीं होने देंगे। नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना के नाम पर कितने वादे और दावे किए गए थे, आपसे याद कीजिए जरा। हर घर नल का जल कोई कल्पना नहीं कर सकता है और हम सबको तो अनुरोध करते हैं कि सिर्फ पानी पीजिए, नल के जल को इधर उधर दुरुपयोग मत करिए। लेकिन आज हम आपको उस योजना की हकीकत बताना चाहते हैं, और ऐसी हकीकत जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि जिस नीतीश कुमार के योजना का अब तक आप लोगों ने गुणगान किया था, उसी योजना को कैसे पलीता लगाया जा रहा है वो हकीकत हम आपको बताएंगे। नमस्कार, बिहार न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आशीष पराशर आपके साथ। बिहार के 86,000 चापाकल खराब पड़े हैं। लोग इस गर्मी में त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन फिक्र किसे है? सत्ता तो सिर्फ सियासत के जरिए व्यवस्था का पत्थर रगड़ कर आपकी उम्मीदों को ठगने में लगी है। इस मामले में लीपापोती की जा रही है। पीएचडी और पंचायती राज मंत्री एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जिम्मेदारियां डाल रहे हैं, और लापरवाही पर पीएचडी मंत्री ने कहा खराब चापाकल हमारे नहीं हैं, ये पंचायती राज विभाग के हैं। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी कि पीएचडी ने राज्य भर में खराब 86,000 से अधिक चापाकल के मामले में पल्ला झाड़ लिया है। विभागीय मंत्री संजय कुमार सिंह और विभाग के प्रधान सचिव राजेश कुमार ने कहा कि इन खराब चापाकलों से उनके विभाग का कोई लेना देना नहीं है, ये सभी पंचायती राज विभाग के क्षेत्राधिकार से आते हैं। यही नहीं, अनुमंडल स्तर पर जर्जर पानी की टंकियां भी नगर विकास विभाग की संपत्ति हैं। ये टंकियां भी पीएचडी के जिम्मे नहीं है। वहीं खराब चापाकल को लेकर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि जो चापाकल पंचायती राज विभाग की ओर से लगाए गए हैं, उनकी रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी भी पीएचडी की है। पंचायती राज विभाग को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। दरअसल मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाल ही में उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 86,000 से अधिक सरकारी चापाकल में खराब होने की बात सामने आई थी। इस पर जवाब देने के लिए बुधवार को सूचना भवन में पीएचडी मंत्री संजय कुमार सिंह ने खराब चापाकलों से पीएचडी का लेना देना नहीं है, ऐसी बात कही। ये काम पंचायती राज विभाग का है, ये भी उन्होंने दावा किया। वहीं सूचना मंत्री संजय कुमार सिंह इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी एक बार आप सुन लीजिए। हमने पहले भी मीडिया को साथियों कहा है कि जहां भी अगर योजनाओं में आज जो मान लीजिए हमारे सीजीआरसी पर जो कंप्लेन आ रहा है, उसमें बहुत सारी वैसे कंप्लेन आ रही है जो पंचायती राज विभाग के द्वारा पीएचडी को हस्तांतरित किया गया था। क्योंकि पहले जो पंचायती राज विभाग के द्वारा हस्तांतरित किया गया था, उसमें हस्तांतरित के समय ही वो कमियां थी। 2016 में 2,66,000 परिवारों के पास नल का कनेक्शन था। 2026 तक ये संख्या बढ़कर 1,87,00,000 हो गई। विभाग का लक्ष्य 2,02,00,000 परिवारों तक इसे पहुंचाना है। प्रधान सचिव ने बताया कि अब किसी भी जलापूर्ति की शिकायत को 24 घंटे की जगह 12 घंटे में ठीक करने की दिशा में काम चल रहा है। अब लोग सीधे प्रधान सचिव को फोन कर इस संबंध में शिकायत कर सकेंगे। विभाग के प्रधान सचिव राजेश कुमार का मोबाइल नंबर पर या आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर शिकायत भी की जा सकती है। इसके अलावा टोल फ्री नंबर और ईमेल की भी सुविधा उपलब्ध है। लेकिन यह नीतीश कुमार जी से सवाल है कि बिहार का दौरा तो नीतीश कुमार जी करते ही रहते हैं, तो क्या कभी नीतीश कुमार जी ने कभी भी, जिसे वो अपनी महत्वाकांक्षी योजना कहा करते थे, उनके बारे में जानकारी ली? कभी भी ये जानने की कोशिश की कि इस भीषण गर्मी में लोगों तक जल, जो जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या वो योजना लोगों को लाभ पहुंचा रही है, या आपका ध्यान सिर्फ शराबबंदी और राजनीति पर ही रह गया है?
यहाँ अब एक और मजे की बात सुनिए। पीएचडी ने 2 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने का दावा किया है। इसमें 1,20,000 पंप ऑपरेटर शामिल हैं, जबकि पिछले कई महीनों से पंप ऑपरेटरों का वेतन ही नहीं मिल पा रहा। इसके बारे में प्रधान सचिव ने बताया कि पंप ऑपरेटरों ने वेतन को लेकर कुछ तकनीकी मामला फंसा हुआ है। इसके लिए 3 जून को विभिन्न विभागों के साथ बैठक होनी है। बैठक पर बैठक, बैठक पर बैठक और नतीजा कुछ भी नहीं। आम जनता मरती रहे और आप लोग आरोप खेलते रहिए। चलिए छोड़िए, ये तो हो गई बिहार की बात, लेकिन अब बात करते हैं पीएम मोदी के गुजरात की। ये तस्वीर गुजरात की है जो आप तस्वीर देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी के चमकते दमकते वाइब्रेंट गुजरात के वलसाड़ की। और इस तस्वीर को देखने के बाद एक ही लाइन ध्यान में आती है, मुल्क के गरीब लोगों को पानी की बूंद बूंद के लिए तड़पाने वाले किसी अमीर मुल्क की प्रधानमंत्री के साथ मेलोडी चॉकलेट चाट कर खाने वाले इसी गड्ढे के चुल्लू भर पानी में डूब क्यों नहीं जाते हैं। लेकिन अफसोस वो बेशर्म लोग हैं। भारत माता के गरीब बच्चों को तड़पा कर वो कहने लगते हैं, मजा लेते हैं और भाषण देते हैं, घूमते हैं हर गांव हर घर को नल से जल मिले। नरेंद्र मोदी की इस भाषणबाजी को भी 8 साल गुजर चुके हैं। ग्रामीण घरों को पाइप से पानी का कनेक्शन दिया जाएगा और जब ग्रामीण घर की बात आती है तो उसमें अधिकतम समाज किसानी से जुड़ा हुआ होता है, खेत के काम से जुड़ा हुआ होता है। उसका समय बचेगा, माताओं बहनों का समय बचेगा, वो कृषि के समय में अपना योगदान दे पाएगी। इस पर पानी पहुंचाने के लिए, घरों में पानी, मेरी माताओं बहनों को कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए पहले करीब 40,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया था, अभी 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। झुलसती हुई मई में एक बूंद पानी के लिए सूख चुके गहरे कुएं में उतरते वलसाड़ के आदिवासियों के संघर्ष की यह तस्वीर चीख रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला था, गुजरात के गरीब लोगों को ठगा था, उन्हें धोखा दिया था, फरेब किया था उनके साथ, उनकी भावनाओं का मजाक उड़ाया था, उनका वोट लेने के लिए खेल खेला था उनकी मासूमियत से। इस वीडियो के हर फ्रेम में आपको नरेंद्र मोदी का धोखा, झूठ और फरेब चिल्लाता हुआ मिल जाएगा। आप इस वीडियो से जैसे जैसे गुजरेंगे वैसे वैसे शर्म के मारे आपकी नजरें नीची होती जाएंगी, झुकती जाएंगी, लेकिन नरेंद्र मोदी को नहीं आती। लाज शर्म का सारा पानी वो घोल कर जमाने पहले ही पी चुके हैं। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा, चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना होगा। वलसाड़ की ये तस्वीर ने मेकअप पोत कर टेलीप्रॉम्प्टर पर भाषण झाड़ने वाले बहादुर नरेंद्र मोदी की कलई ही उतार दी है। 1.25 मिनट के इस वीडियो का पहला फ्रेम ही खुलता है एक बंजर सूखे जंगल से गुजरती एक गरीब महिला से, जिसके दोनों हाथों में पानी भरने वाले तसले हैं। आप साफ देख सकते हैं कि गर्मी की वजह से धरती बंजर हो चुकी है और पीछे का जंगल धूप से जल चुका है। ये औरत चलती हुई एक कुएं पर पहुंचती है। अगर आप इस कुएं को कुआं मानने को तैयार हैं तो वहां पहले से कई लोग खड़े हैं रस्सी और बाल्टी लिए। इसके बाद एक आदमी जुगाड़ से बनी सीढ़ी के नीचे उतर जाता है, फिर एक और आदमी उतरता है। उसके बाद से फ्रेम में दिखाई देता है कि एक विभत्स सूखा कुआं। ये तस्वीर गुजरात की है, नरेंद्र मोदी के चमकते दमकते वाइब्रेंट गुजरात के वलसाड़ की। गुजरात के वलसाड़ का ये वीडियो सिर्फ एक सूखे कुएं से पानी खींचते हुए आदिवासी की तस्वीर नहीं, बल्कि उस गुजरात मॉडल पर बड़ा सवाल है जिसके पिछले 2 दशकों से विकास की सबसे चमकदार मिसाल बताकर देश के सामने पेश किया गया है। मोदी को विकास का विधाता साबित करने के लिए देश का अरबों रुपया बेशर्मी से उड़ाया गया है। आपको बता दें कि यह योजना 2019 में शुरू की गई थी, क्योंकि यह योजना लूट और भ्रष्टाचार का
जरिया बन चुकी है, क्योंकि सरकार के आधिकारिक तौर और बजट दस्तावेजों के मुताबिक अकेले 2025-26 में बजट में सिर्फ जल जीवन मिशन के लिए 67,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। 2026-27 के लिए यह राशि बढ़ाकर लगभग 67,670 करोड़ रुपए कर दी गई। मतलब 2 साल में ही 1,35,000 करोड़ का इंतजाम कर दिया गया। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने का फैसला किया और कहा कि हम इस पर 8,69,000 रुपए करोड़ खर्च करेंगे। सवाल है कि ये पैसा गया कहाँ, और अगर गुजरात के हर घर तक पानी नहीं पहुंचा, जिसका वादा प्रधानमंत्री जी ने 8 साल पहले किया था, तो पैसा गया कहाँ। बिहार में भी लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, तो आखिर इन योजनाओं का हुआ क्या, ये आप भी बताइए कमेंट के जरिए। सवाल पूछिए सरकार से कि आखिर इस गर्मी में त्राहिमाम कर रहे हैं आप लोग, और जो नल जल योजना है वो आप लोग तक पहुंच ही नहीं पा रही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।